चलिए गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो मोटरसाइकिल में धियो यो नः प्रचोदयात्। कल का क्या था? कल बताया था नौ दुर्गों में क्या होता है, नौ दुर्गों का महत्व क्या है, नौ दुर्गे में कैसे, मतलब क्या क्या करना हमको चाहिए, किस उद्देश्य से नौ दुर्गे मनाए जाते हैं, ये सारी बातें बताई गई थी उसमें, है ना। चलिए, और क्या बताया था उसमें कि नौ दुर्गों का मतलब कोई किसी विशिष्ट देवी को प्रसन्न करने का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि कोई भी देवता हो, कोई भी देवी हो, वो केवल किसी पदार्थ को पूजने से, है ना, किसी पदार्थ को चढ़ा देने से, किसी ऐसा कुछ कर देने से मात्र वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या संभव है कि कोई भी क्रिया किसी भी देवता को, किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को सप्रेम भेंट की जाए या उसका पूजन किया जाए, और उनके बाद मेरे अंतःकरण में मेरे तीन स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, है ना, मेरा विचार तंत्र में, मेरे भाव तंत्र में, और मेरे देह में कुछ दिव्यता आ जाए। क्या आ जाए? कुछ विशेषता आ जाए, जन साधारण से मैं थोड़ा सा ऊपर उठ जाऊं, थोड़ा सा कोई साधारण सी बातें कोई करता है, मुझे उसमें कोई रुचि ना हो, मुझे लगता है कि नहीं, मनुष्य का जीवन मिला है तो, और केवल जीवन मिला नहीं है कि ये रुका रहेगा, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जो चीज धीरे धीरे हाथ से छूट रही है, तो क्या चाहते हैं हम कि किसी भी तरह से इसका सदुपयोग हो जाए, अच्छा उपयोग हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जन्म हमारा व्यर्थ चला जाए। तो इस तरह से नौ दुर्गों का भी मतलब यही बताया गया था कि हम नौ दुर्गों में साधना के मार्ग पर संकल्प के माध्यम से अपनी स्वाद इंद्रिय को कंट्रोल कर कर, है ना, और यज्ञ के माध्यम से हम जीवन को इतना सुंदर बना लें कि वो पूरी साल जीवन जीने का एक तरीका हो, ना कि केवल 9 दिन तक। अच्छा, अब हम नौ दुर्गों में साधना करेंगे, तो नौ दुर्गों में साधना के बाद एक प्रश्न पैदा होता है कि आखिर साधक के अंदर कोई तो पहचान हो। जब ये मालूम पड़े कि हमारा 9 दिन का अनुष्ठान सफल हो रहा है या 40 दिन का अनुष्ठान सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। साधक को लिए कुछ नियम है, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि नए लोगों तक भी पहुंच जाएगी वीडियो, इसलिए इसमें बता देते हैं। तो साधकों के लिए कौन कौन से नियम है कि जब आपकी साधना फलित हो रही है, सफल हो रही है, उसके लिए पहला है, शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए, है ना। शरीर को शुद्ध का मतलब है, इसमें छूट है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, है ना, और रोगियों के लिए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, या आप अभी छोटी अवस्था में हैं, या आप अभी बुजुर्ग हैं, तो कुछ छूट हैं आपके लिए। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी व्यवस्था, ऋतु प्रतिकूल या अस्वस्थ होने की दिशा में हाथ मुंह धोकर गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। मतलब इमरजेंसी कोई है, हरी बीमारी परेशानी है, तो हाथ पांव धोकर भी आप साधना के उस पर बैठ सकते हो। अच्छा, दो तरह की साधना होती है, एक तो स्थूल शरीर से आपने हाथ धो लिए, पैर धो लिए, मुंह धो लिया, हम क्या कर रहे हैं साहब, हम जाप करने के लिए बैठ रहे हैं, साधना करने के लिए बैठ रहे हैं। तो ये तो स्थूल प्रक्रिया हो गई, हाथ धोना, मुंह धोना, है ना, और कुल्ला आदि करना। अब हम जब बैठे ना, तो गायत्री मंत्र जो हम ध्वनि को प्रकट करें, उससे पहले हम 3 जगह, क्या 3 जगह, है ना, 3 जगह का मतलब है विचार तंत्र में हमारे में ये देख लें, विचारों में बहुत उथल पुथल तो नहीं है, व्यर्थ के विचारों का हमारे मस्तिष्क में आवागमन तो नहीं हो रहा, है ना। तो क्या करें, लंबी लंबी 3 सांस लें। क्या जी? 3 सांस, और 3 सांसों में जब श्वास छोड़ें, तो विचारों की अपवित्रता बाहर निकल रही है, भाव की अपवित्रता बाहर निकल रही है, और शरीर में यदि किसी तरह की दूषितता है, वो भी मुझे छोड़कर जा रही है। इस तरह से
3 लंबी श्वास के बाद इस 3 तरह के भावों को करके और मन को, चित्त को एकदम शांत करके और हम माला को कर सकते हैं। अब माला 2 तरह से होती हैं। एक माला होती है जिसमें गिनती की प्रधानता होती है कि साहब हमें 25 माला करनी है, 30 माला करनी है, 35 माला करनी है, लेकिन वहां फिर भाव तिरोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? भाव में कोई विशेष वो नहीं रहती कि रस कोई रह जाता हो उसमें, वो नहीं रहता। दूसरा तरीका होता है कि सब समय की अनुबंधता, कि हम सब 1 घंटा बैठेंगे या आधा घंटा बैठेंगे या 2 घंटे बैठेंगे, उस हिसाब से आप अपने अनुष्ठान की माला पूरी कर लें। एक तरीका होता है गिनती भी हमारी होती रहे और हमारा भाव भी भगवान में लगा रहे। तो एक सुंदर तरीका उसका ये है कि जैसे आप किसी से बात कर, जैसे हम कभी देखा हुआ आपने सुबह कि हम गायत्री मंत्र भी बोलते जाते हैं और कोई हल्का आवाज में भजन भी लगा देते हैं। अब कोई कहो पंडित जी तुम्हारा मंत्र पर ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान तो काय पे है? भजन पे। हाँ, भजन पे इसीलिए है कि भगवान से अटैचमेंट बना रहे, अन्यथा क्या होगा, ये मन कहीं ना कहीं मुंह मंत्र बोलता रहेगा और मन कहीं बाहर घूमता रहेगा। तो हमें क्या करना है, गायत्री मंत्र की साधना करते वक्त तो भगवान से मानसिक वार्तालाप यदि किया जाए, ये भी ध्यान करने का एक सुगम साधन है। मानसिक वार्तालाप माने जैसे हमारी कोई संग सहेली आकर बैठ जाती है तो हम उससे अपने सुख की दुख की बातें कर लेते हैं, है ना, और हल्के हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम भगवान के सम्मुख बैठें, जब तक मन लगे प्रकाश का ध्यान करें, और जब लगे कि प्रकाश का ध्यान अब नहीं हो पा रहा है, थकान हो रही है, तो भगवान से कुछ मानसिक वार्तालाप आपकी हो सके, है ना, वो मानसिक संबंध भगवान से बनाएं जिससे कि आपका मन इधर उधर ना भागे। पहला करते हैं ये ना। तो दूसरा है साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना चाहिए। कपड़े कम का मतलब होता है, कभी आप देखना सर्दी बहुत पड़ रही है, आप एक पजामी पहनना, उसके बाद दूसरी पजामी पहनना, उसके बाद फिर सलवार कुर्ता पहनना या पैंट पहनना, पजामा पहनना, अंदर बनियान, फिर अंदर सूटर, फिर ऊपर से सूटर, और फिर एक जर्सी, फिर टोपा, फिर तो आपका वो सारा शरीर एकदम मुर्दे की तरह, जैसे ठठरी पे कस देते नहीं है, कस गया भाई साहब। अब सांस लेना जा रही, काय के मैं कपड़ों की वजह से, तो फिर मन साधना में कैसे लगेगा। इसलिए अगर सर्दी का मौसम है तो आप प्रयास कीजिए कि कोई कंबल ओढ़ लीजिए और कम से कम वस्त्रों में आप साधना कीजिए अपनी, ठीक है ना। तीसरा है साधना के लिए एकांत और खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां वातावरण शांतमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, कोई मंदिर हो इस कार्य में उपयुक्त होते हैं। पर जहां ऐसा स्थान मिलने में असुविधा हो तो वहां घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। कई बार देखा गया है कि मंदिर की तो सबको मालूम है, कैसा मंदिर मिल जाए जब करने के लिए बड़ी बात है, किसी जलाशय का कोई किनारा हो और अच्छी बात है ना, खुले खेत हो और अच्छी बात है ना। अब घर में ही यदि करना है तो उन घरों में अधिकांश मन नहीं लगता जिन घरों में बहुत कंजस्टेड छोटे घर हैं, सामान ऊबड़ खबड़ पड़ा हुआ है, सीलन दीवालों पे आ रही है, दीवालों पे परत उपट रही है रंगों की, ऐसे घरों में फिर साधना में मन नहीं लगता। तो प्रयास करना चाहिए फिर आसपास कहीं कोई मंदिर है, वहां बैठकर अपनी मालाएं पूरी कर ली जाए, है ना। साधक इसके बाद चौथा नियम है धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित होता है। कई बार देखना कि जैसे सुबह अनुष्ठान होते हैं तो हमारे यहाँ क्या करती हैं पंडितानी, क्या वो जानती हैं कि सुबह कपड़े पहना दूंगे इनको तो ये कपड़े गंदे कर लाएंगे, तो वो रात वाले कपड़े एक दिन दूसरे दिन पहना देती हैं हमें। लेकिन अनुष्ठान काल में फिर हम वो रात वाले कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि जैसे ही रात वाले कपड़े ध्यान जाता है फिर दिमाग लगता है कल के बासे कुसे कपड़े हैं, गंदे संदे छोटे मोटे तो गंदगी होगी इनमें, और फिर इन्हीं से हम फिर क्या करेंगे,
यज्ञ करेंगे। तो हमें जब साधना करने बैठना है, यज्ञ करने बैठना है, तो प्रयास करें नित्य कपड़े हमारे नए ना हो, लेकिन साफ सुथरे धुले धुलाए तो अवश्य हो। क्योंकि देखना आप, कल के पुराने कपड़े, कल के भले गंदे नहीं है, आपने कहा गंदे नहीं है, लेकिन दिमाग में अगर ये है कि ये पहने हुए कपड़े हैं, तो कपड़े पहनते ही आपके मन की जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है ना, एक बासापन सा खुद महसूस होना शुरू हो जाता है। तो साफ सुथरे कपड़े हों, धुला हुआ वस्त्र पहने और पालती मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को जब कष्ट होता है तो मन बार बार उछुटता है, इसलिए इस तरह बैठना चाहिए। और जिसे कहते हैं सुखासन। क्या कहते हैं? सुखासन किसे कहते हैं? अब देखिए, सुखासन का मतलब क्या होता है। अम्मा नीचे पैर करके बैठी हैं, अंजू पालती मार के बैठी हैं, आप नीचे जमीन पे पालती मार के बैठी हैं। जिस अवस्था में तुम्हें बैठने में सुख अनुभूति हो, जिसमें कोई कष्ट ना हो, उसे क्या कहते हैं? सुखासन। अब यूं तो का इसको भी सुखासन कह देते हैं कि पालती मार के बैठ जाओ, क्या है? सुखासन है। ठीक है भैया, जिसके घुटने काम नहीं करते और उससे पालती मरवा दो तुम, क्या होगा? वो उसके आसन कौन सा बन गया फिर? वो दुख आसन बन गया। तो फिर उन्हें कुर्सी दे दो। तो जिस आसन में बैठकर तुम्हारा ध्यान केवल भगवान में लगे, ऐसे आसन को क्या कहा जाता है? सुख आसन कहा जाता है। और बिना बिछाए जमीन पर साधना करने नहीं बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शरीर में जो विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों पर बने आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुशा का आसन हो, चटाई हो, रस्सियों की बनी हुई फर्श सबसे अच्छे है। इसके बाद सूती आसन हो या फिर ऊन का आसन हो, है ना, इस तरह के आसनों को प्रयोग करना चाहिए। और तंत्र साधनाओं में उसका चर्म कहते हैं खाल का, देखा है ना, मृगछाला जिसे कहते हैं। शिव जी शंकर जी बैठे हैं, मरे हुए शेर की छाल है, क्या किसकी बिलैया की छाल है, उस पर बैठे हैं ना। तो ये तंत्र साधना में उपयोग होता है। बाकी साधनाओं में बस इतना उद्देश्य रहे कि हमारा शरीर का कोई अंग जमीन को स्पर्श ना करे। 8वां नियम है, माला तुलसी की हो, चंदन की भी हो। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग उद्देश्यों के साथ अलग अलग माला का भी विधान है। क्या? हाँ, जैसे कि आपको कोई विशेष उद्देश्य के साथ करना है कोई भैया, तो फिर आप नौ दुर्गों में करना चाहते हैं, दुर्गा जी के लिए करना चाहते हैं, शक्ति के लिए करना चाहते हैं, आप कोई विशेष कामना से भरे हुए हैं, तो फिर नौ दुर्गों में स्फटिक की माला ले लीजिए। स्फटिक की माला देखी है? व्हाइट कलर की होती है और उसकी पहचान क्या है? कांच है क्या स्फटिक है ये, कि जब उसे आप रगड़ोगे तो उसमें स्पार्किंग सी होती, चिंगारी सी निकलती है, तो वो स्फटिक की माला भी होती है। तुलसी की माला यूं बड़ी सरल सहज और बिल्कुल सही मानी गई है तुलसी की माला। और यहाँ तो लकड़ी की माला भी आंवलखेड़ा में तो मिलती है, उससे भी करते हैं। रुद्राक्ष की माला शरीर की स्वच्छता के लिए है ना, और तांत्रिक प्रयोगों के लिए अलग अलग तरह की, यानी अलग अलग उद्देश्यों के साथ। वैजंती माला देखी है कभी आपने? हाँ, तो वो भी अलग, सब सब तरह की मालाएं अलग अलग होती, अलग उद्देश्यों के लिए। और प्रातः काल 2 घंटे पहले, अब 2 घंटे पहले काहे से? सूर्य उदय से 2 घंटे पहले साधना का समय। बहन जी, क्या? 2 घंटे पहले तड़के जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए, यानी कि सुबह 2 घंटे पहले और शाम को 1 घंटा सूर्य अस्त के बाद। तो शाम को भी 2 घंटे हो गए। सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले शुरू कर दीजिए और सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक शाम कर दिए, 2 घंटे शाम को हो गए। करना चाहिए 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातः काल, कुल 3 घंटे कम से कम आप आराम से माला कर सकते हैं। रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गीय साधना दक्षिण मार्गीय साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्थ अर्धरात्रि के आसपास की जाती हैं।
लेकिन तांत्रिक साधनाओं का प्रभाव बहुत आसानी से तुरंत मिल जाता है, लेकिन वो किसी विशेषज्ञ या गुरु के सानिध्य में ही की जानी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक का मतलब होता है कि आपने कहीं कोई गलती की, तुरंत उसका कोई गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो गुरुदेव ने इसके लिए बिल्कुल मने कर रखा है कि तांत्रिक साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है? चित्त एकाग्र रहे। पहला क्या है? अब चित्त एकाग्र रहे, ये एक शिक्षा है। ये क्या है? शिक्षा है। हमने कहा चित्र एकाग्र कहे, आपने कहा हाँ चित्र एकाग्र रहे, लेकिन चित्र एकाग्र कैसे रहे? अब आपने जो आपके शरीर में मटेरियल जाता है, चाहे वो कान से, चाहे वो आंख से, चाहे वो मुख से, आपकी ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी अंदर जाता है वह आपके चित्त को प्रभावित करता है। तो चित्र एकाग्र रहने का मतलब केवल कहने से और तुम्हारे कुछ करने से एकाग्र नहीं रहेगा। चित्र एकाग्र का मतलब तो ये है, आपके जीवन जीने का जो शेड्यूल है कि आप सतोगुणी खाना खाते हैं, तामसी खाना नहीं खाते, आप बहुत तेज मसाले मिर्च नहीं खाते, है ना? आप बाजार का तला भुना कुछ ऐसा नहीं खाते, आप बिना बहुत कम चिकनाई का एक सात्विक खाना जब भोजन, और केवल भोजन तक, जीव तक नहीं, आंखों से भी कुछ अच्छा ही देखते हैं, कानों से भी अच्छा ही सुनते हैं। अब क्या होगा, कभी एक कोशिश करना तुम कि आप बहुत सुंदर मनोभूमि से आप भगवान की पूजा करके उठे हैं और तब तक कान में किसी ने कोई ऐसी बात कह दे जो सुनने योग्य नहीं है, वो आपकी सारी साधना और सारी सुकून और सारी शांति पल भर में खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि चित्त एकाग्र रहे, इसके लिए मुझे 24 घंटे प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या जी? कि कहीं कुछ मेरे चित्त में दूषितता प्रवेश ना कर पाए। साधना के लिए 4 बातें ध्यान रखना। पहला, चित्त एकाग्र रहे, इधर उधर ना उछले फिरे। यदि अब खाना भी 3 प्रकार का होता है, तामसी खाना, रजोगुणी खाना और सतोगुणी खाना। सतोगुणी खाने का मतलब है आपने अपने हाथ से बनाया है और ना के बराबर उसमें मसाले हैं, ना कोई बहुत विशेष चिकनाई है, और अपने हाथ का खाना है, आपने खाया है, ये आपका खाना साधना के लिए उपयुक्त रहेगा। अब किसी दूसरे के हाथ का बना खा रहे हैं आप, तो आपको उसकी मनस्थिति मालूम नहीं है, आप उसके पुरुषार्थ को जानते नहीं हो, उसने सुबह शाम तक दिमाग में क्या चलता है उसको तुम जानते नहीं हो। कई बार देखा है ना कि जैसे हम प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं पंडित जी खाना खा के जाओगे, खाना खा के जाओगे। तो ये उनको तो लगता है कि कथा के बाद खाना नहीं खाए तो कथा हमारी किस काम की, ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी है। ये तो जान लिया कि ब्राह्मण को कथा के बाद भोजन कराना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? हम अगर सो के 7 बजे उठने वाले हैं, कोई भजन पूजा भगवान की दिनचर्या हमारे जीवन में विशेष रूप से इसका कोई अहम नहीं मतलब रोल नहीं है, है ना? मनोभूमि हमारी इतनी विकृत है, तो ऐसी स्थिति में वो हाथ का बना हुआ खाना भी तामसी खाना बन जाता है। तो सतोगुणी खाने का ध्यान रखिए। यदि चित्त बहुत दौड़ता है तो उसे माता की सुंदर छवि को ध्यान में लगाना चाहिए। यदि फिर भी चित्त आपका एकाग्र नहीं है, आप जैसे मान लो शाम को कहीं शादी थी और शादी में आप गए थे, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लौटे, नींद भी पूरी हुई नहीं, खाना भी आपने बाहर का खाया, तो चित्त आपका चंचल हो गई होगा सुबह। तो कह रहे हैं अगर फिर भी मन नहीं रुकता है तो माता की सुंदर छवि को बार बार जो मन इधर उधर भागे लौटा के लाओ, माता की सुंदर छवि में उसको लगाओ, है ना? तो माता की सुंदर छवि के ध्यान लगाना चाहिए। माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास और अविश्वास और शंका शंकित मन वाले पूरा लाभ नहीं ले पाते। जहाँ संशय होता है, जहाँ शंका होती है और जहाँ श्रद्धा का अभाव होता है। क्या? जहाँ शंका, अम्मा क्या कहा मैंने? जहाँ शंका होती है ना, जहाँ श्रद्धा का अभाव होता है, विश्वास की जहाँ कमी होती है ना, वहाँ फिर पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं होता।
अब इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप क्या है कि क्या किया जाए फिर? तो इसलिए कहते हैं भैया तू अपने गुरु का ध्यान कर, क्योंकि गुरु का मतलब क्या है कि कम से कम किसी पे तेरा विश्वास हो ना हो, लेकिन जिससे तूने दीक्षा ली है, जिसको तू अपना इष्ट मानता है, जिसको तू अपना गुरु मानता है, उस पे तो कम से कम भरोसा होगा। और बताऊं ना, अपने गुरु जी पे भरोसा और ज्यादा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अब दुनिया में है ही नहीं। क्या? अब मान लो कोई, अब हम पंडित जी हैं तो कोई हमसे गुरु जी भी कह देता है। तो अब गुरु जी दुनिया में नहीं रहे तो तुम खूब अच्छे कहो, और जो कुछ जानते को बुरे हते, वो मरे बात बुरो नहीं कह पावे। ये क्या कहेंगे? ना साहब अच्छे तो हते। कल मैं देख रहा था, पचौरी का फोटो डाला मैंने ग्रुप पे, तो काना का मैसेज आया, हाँ इंसान बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे तो हैं ही, क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। तो हमारे गुरु लिए का फायदा क्या है भाई साहब? क्या दुनिया में है ही नहीं, सो कोई क्या कर पाएगा? तो तुम्हारे गुरु जी के बाद ना तमाकू खाए रहे, हमारे गुरु जी खाए रहे, हमारे जो खा नहीं सकत, क्यों ना खा सकत? कि भी तो दुनिया छोड़ के चले गए, अच्छा तो कोई और होगा। तो शरीर ना होने पर ये फायदा क्या है कि तुम्हारे गुरु के प्रति कोई तुमसे नेगेटिव बातें नहीं करेगा। जिंदा हो तो यूं कह दे चिलम पी रहे, और तुम्हारी आंखें झुक जाए, गुरु जी चिलम पी रहे, बड़े शर्म की बात है। और मालूम पड़े गुरु जी चले गए 10 साल पहले ही, तो वो हेडक खत्म। तो श्रद्धा में कोई भी रोक टोक नहीं है। तो दृढ़ता के साथ साधना में अड़े रहना चाहिए। अब यहाँ अड़े रहने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी एक कभी देखना, आप अकेले रहना, और अकेले में आप अंदर कुछ मत देखना, लेकिन तुम ये पाओगे तुम अकेले नहीं हो कभी। हर वक्त तुम्हारा मन किसी से बात करता है। क्या? कोई बात करता है हमारे मन से, उधर से भी जवाब आता है, इधर से भी जवाब आता है। भाई लगता है कोई दो बैठे हैं और आपस में हाना 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 कुछ ना कुछ तो खदर पुदर हो रही है, भाई साहब कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो जो दूसरा है कभी कभी उसका मन नहीं होता। तुम्हारा मन क्या है कि मुझे माला पूरी करनी है, उसका मन क्या है मुझे तो अभी सोना है, मुझे माला फाला के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ये बता रहे हैं कि क्या है? दृढ़ता पूर्वक। दृढ़ता माने संकल्प क्यों लेते हैं? संकल्प से आत्मबल वृद्धि होती है कि हमने सब क्या किया है कि छोड़ने की इच्छा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? डर लगता है कि संकल्प टूट जाएगा हमारा, है ना, पाप बन जाएगा हमसे, गायत्री माता गुस्सा हो जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है? संकल्प के बल पर, दृढ़ता के बल पर, इच्छा शक्ति के बल पर क्या करना है? हमने जो सोच रखा है उसे पूरा करना है। तो दृढ़ता के साथ अपने संकल्प पर अड़े रहना है। अनुत्साह मन में, अनुत्साहित मन में क्या होता है? उचटता है मन, रस नहीं लेता, नीरसता प्रतीत होती है, जल्दी लाभ ना मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों के मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। जब कोई आसानी से हमने जो कल्पना की है, जो भगवान से मांगा है, वो हमें प्राप्त नहीं होता, तो फिर हमारा मन साधना में लगने में बड़ी कठिनाई पैदा करता है, और एक समय तो ऊब पैदा हो जाती है कि बहुत कर लो अब छोड़ो। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते चलना चाहिए। देखिए, असफलता और सफलता एक ही व्यक्ति के हाथ में है। जिसने कहा संभव नहीं है वो असफल होगा, कितना भी छोटा काम हो, क्या हो। और जिसने कहा हारना नहीं है, क्या हारना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, एक बार दो बार चार बार हम करेंगे, जब तक सफल ना होंगे तो निश्चित एक दिन वो सफल। इसीलिए कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो निरंतर साधना की आवश्यकता नियम है। अत्यंत कार्य होने पर, विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी ना किसी रूप में चलते फिरते सही पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। कई बार मालूम पड़ा कि साहब वो बड़ी बहन जी चली आई, बड़ी बहन के 2-3 लड़का चले, बच्चा चले आए, और बड़ी बहन के दूल्हा चले आए, घर में साहब 7-8 लोग इकट्ठे आए गए। अब भाई साहब बहन के
करवे थे, खावे थे, नाश्ता बनावे थे, फुर्सत ना मिल रही हम लोगों को, तो लगे भाई वहां में, तो अब कैसे कर ले माला? तो क्या कह रहे हैं, हाथ पांव से काम करते जाओ, मन बुद्धि से अब गायत्री मंत्र का जाप करते जाओ। अब बहन तो बड़ी फालतू आई है, उन्हें खिला बहन के यहाँ बोलेंगे, बैठेंगे, बतलाएंगे। अब जगह हमारा अनुष्ठान काल में आ गई है तो अपन अनुष्ठान खराब करे, अब खुद तो कर रही ना अनुष्ठान, और मेरी अनुष्ठान खराब करेगी, तो हमें क्या, ऐसी स्थिति में बोलना नहीं है। और मानसिक जप, मानसिक माला हमें करते रहना चाहिए, और ये स्वीकार करना चाहिए कि वो मानसिक जप भी आपके अनुष्ठान में काउंट होगा। ये मत सोचना कि माला आज पूरी नहीं हुई तो हमारा अनुष्ठान आधा अधूरा रह गया ना। आपका समय व्यर्थ ना जाए, आपका मस्तिष्क खाली ना रहे, तो स्वीकार करना आपकी माला पूरी हो गई। अब देखो, कई बार तुमने देखा होगा अनुष्ठान काल में चेहरा बताता है, देखो अरे हमारी तो कल की 10 रह गई हैं। अब क्या बता रहा है, बोझ, हमारी तो कल की 10 रह गई हैं, अरे चलो जल्दी, हमें तो अभी माला निपटानी है। अब जो निपटानी है, अधूरी रह गई हैं, तो साफ बता रहा है कि बेचारी जैसे जंजाल में उलझी गई है कि संसार के जंजाल ते निकल ना पाई, संसार के जंजाल में ते निकली छूट रही जा चक्कर में कि माला करेंगे तो संसार जंजाल छूट जाएगा, और मालूम पड़ी संसार को जंजाल न्यो की न्यो ही है, माला को जंजाल और पड़ गई। वैसे काम नहीं खत्म हो तो काम है, माला चांद पे आके बैठ गई, है ना। हाँ बस वही तो बता रहे हैं, मानसिक जाप करते रहिए, गिनती छोड़ दीजिए। हाँ बस, है ना। तो किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करनी चाहिए, समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करें कि अगर हम बैठकर माला करते हैं तो हमारा नित्य का समय एक ही रहे। कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है ना। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे, कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं है। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है ना। अब कब इस नियम का एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है, कभी बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि जब आपने कहा कि हम तो शाम को 6 बजे माला पर बैठेंगे, जब आपने कहा सुबह हम तो 5 ही माला पर बैठेंगे, तो निर्विघ्न आएंगे जो शाम को बैठने के लिए मना करेंगे, निर्विघ्न आएंगे सुबह 5 बजे के लिए मना करेंगे, कारण ऐसे बनाएंगे कि 5 दिन बैठ ना पाओ। लेकिन तुम्हें उन विघ्नों को पार करते हुए उस समय पर बैठना है, तुम्हें उन विघ्नों से लड़ते हुए अपने शाम के समय पर बैठना है। तो इससे क्या होगा, माला तो पूरी होंगी, लेकिन विघ्नों से लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। कोई परिस्थितियां तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। चलिए, नहीं नहीं बिल्कुल उठिए आप, कोई समस्या नहीं है। अकेले तो भगवान भी देख रहा है, अकेली है जे तो क्षमा कर दे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन करिए जरूर आप, और जिस दिन आपको लगे कि आज विघ्न पड़ गए, आज हम माला नहीं कर पाए, उस दिन फिर एक माला एक्स्ट्रा करो, प्रायश्चित के लिए। काय के लिए? प्रायश्चित के लिए, है ना। तो कम से कम एक माला अर्थात 108, यानी कि कम से कम एक माला, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान में 30 माला, ये दोनों ही कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक माला में 30, 27 माला और 30 माला तक होती हैं एक अनुष्ठान में, लघु अनुष्ठान में। अभी बताता हूँ मैं, है ना। तो किसी अनुभवी या सदाचारी साथ, अब देखो किसी अनुभवी या सदाचारी को साधना गुरु के निमित्त करके तब साधना करनी चाहिए। अपने लिए कौन सी साधना उपयुक्त है उसका निर्णय उसी से करना चाहिए। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ होता है, उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। उसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाले, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाले साधन गुरु होना अति अनिवार्य है।
गुरु का मतलब तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा उठ रही है, तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है, तुम्हारे अंदर कोई उत्सुकता उठ रही है, तो एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो तुम्हारी शंकाओं का कोई निवारण कर दे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, हट ना करना। क्या करना? हट। हट का मतलब क्या होता है ना कि मार पीट के मेहरा पे बैठालना, एक कहावत है ना, वो मत, हट मत करिए। कोई चीज छूट जाए कोई बात नहीं, अगली बार पूरी करेंगे उसे, हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे, हम अपनी दृढ़ता के साथ इस बात को हम संकल्पबद्ध हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हट पूर्वक हम किसी भी कार्य को करें तो मालूम पड़ा वो सुकून की जगह और वो सुख अनुभूति की जगह पीड़ा की अनुभूति होना शुरू हो जाए। प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सुबह साधना प्रयास करें कि किधर मुंह करके बैठे, पूरब की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, और शाम को पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, और सूर्य की ओर मुंह करके उचित है। तो यहाँ ये ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई सिंहासन लगा दिया है तो फिर दिशाओं का ये अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। क्या? तुम्हारे घर में जिस दिशा में कहीं दीपक जलता है तो फिर दीपक की तरफ मुंह करके आप बैठिए, तो फिर दिशाओं की अनिवार्यता समाप्त। जनरली आप कभी फैसला लें तो सुबह का जल चढ़ाना है आपको तो आप सूरज की तरफ, पूरब की तरफ मुंह कर लीजिए। शाम का जल चढ़ाना है तो आप पश्चिम की तरफ मुंह कर लीजिए, है ना। पूजा के लिए फूल ना मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्रों से काम चला लेना चाहिए। अब देखो ये चीज नहीं मिली आपको, फूल नहीं है, तो आप एक गरी के गोले को क्या कर लो, कद्दूकस पे कस लो, तो वो कद्दूकस पे जो आपको छोटे टुकड़े बन जाएंगे उन्हें फूल मान लीजिए। ये क्या है? ये फूल है। और यदि आप अग्नि स्थापन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो अंत लास्ट में क्या करते हैं, प्लेट के उन चावल, उन क्या कहते हैं, चावलों को और बतासों को, और उनका अगर वो नारियल गोला है और अच्छा, सब अग्नि में उसको स्वाह कर दीजिए आप। कर लीजिए। अगर फूल नहीं है तो पूजा के लिए फूल ना मिले पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस पर कस लें और उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गरी के पत्तों को केसर या हल्दी, गेरू, मेहंदी और किसी भी रंग से उन्हें रंग सकते हैं, है ना। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। जो केमिकल वगैरह होते हैं रंगीन, उनका प्रयोग ना करें। देर तक पालती एक आसन पर बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे थक जाएं तो आप आसन को बदल सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आसन ना बदलें आप। मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर तब द्वारा बैठना चाहिए। विशेष के लिए एक माला अतिरिक्त जप प्राश्चित के रूप में करनी चाहिए। इस एक माला को तो कौन मान ले, कोई व्यक्ति आ गया और हमारा माला टूट गई तो एक माला हम पर चढ़ गई, और बीच में लघु शंका वगैरह गए तो समझ लो एक माला हम पर, ये एक माला प्राश्चित रूप में हमें याद रखनी है। यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से यदि हमें माला स्थगित करनी पड़े कि साहब आज तो हम नहीं कर पाएंगे, आज लड़का अकेले मोड़ी देखने जा रहे हैं, क्या क्यों, आज हम लड़की देखने जा रहे हैं तो ठीक है मत जाओ, है ना। तो जाओ, तो कह रहे हैं यदि किसी अनिवार्य कारण से अगर माला आप नहीं कर पाए तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप के दंड स्वरूप। अब जप का मतलब ये नहीं है कि एक माला करनी है ना, अगर 5 माला रोज कर रही हो तो 2 दिन की 10 माला हो गई, और एक माला दंड स्वरूप एक्स्ट्रा 11 करनी है प्रायश्चित के लिए, भैया कल हमने नहीं की थी इसलिए, है ना। अगला नियम है जन्म या मृत्यु के सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किए जाने वाला विधिवत जप स्थगित रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन में चालू रख सकते हैं।
सभी लोगों को एक बार फिर सुन लो। यदि सूतक वगैरह कुछ हो जाते हैं, जन्म मरण कुछ हो जाता है, तो क्या करना है, माला आदि को हमें नहीं पकड़ना और मानसिक जाप हमें करते रहना चाहिए। मानसिक जाप में कोई आपत्ति नहीं है ना। कृपालु जी महाराज एक कहानी कह रहे थे इसी तरह कि दो मित्र थे और जाप कर राधा नाम का जाप करते रहते थे। तो दूसरी ऐसी आदत पड़ गई उनको कि दूसरे दिन वो लघु शंका की लैट्रिन करने के लिए गए और तब भी उसके मुंह से राधा राधा निकल रही। दूसरा बोला, शर्मांशी लैट्रिन में तू राधा राधा कर रहा है, चल गुरु जी के पास। अब भाई साहब वो जीप पकड़े, पत्ता हुआ कि जीप छूट जाए और बाकी मोहते वही भगवान नाम निकले। तो गुरु जी शिकायत करी, उन्हें कौन सा चेला है कि जे है। अब गुरु जी हाथ जोड़े खड़े है कि बाकी सामने, बेटा तेरी साधना पूरी हो गई है। अब वो बेचारा परेशान कि ले साहब जी लैट्रिन करते में राधा राधा कर रहे हो, हम तो बड़ी पवित्रता के भाव से हमने राधा राधा नहीं करी कि हम गंदी अवस्था में तो ऐसे भगवान नाम ले चौले और जो तो कर रहे हो। और गुरु जी जाके सामने हाथ जोड़कर खड़े है गए हैं। इसका मतलब भगवान का नाम मानसिक रूप से जपने किसी भी स्थिति अवस्था में कोई आपत्ति नहीं है। केवल मानसिक जप मन में चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर सवा लक्ष्य जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिन अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। यानी कि आप 40 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो और ऐसा कोई सूतंग आ जाए 10 दिन का तगा बंधेगा साहब, तो आपको क्या करना है, या कोई 13वीं होगी 13 दिन बाद, तो भी आपको 10 दिन या 13 दिन अपने जाप को वहीं पर रोक देना चाहिए। सूतक निवृत्त हो जाने पर उसी संख्या पर जप आरंभ किया जा सकता है जहां से छोड़ा था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 विशेष जप करने चाहिए। अब यहां एक माला नहीं कही है, 1.25 लाख के जाप में अगर तुम्हारा अनुष्ठान रुकता है तो कम से कम 10 माला प्रायश्चित के रूप में आपको एक्स्ट्रा करनी चाहिए, है ना। अगला है, लंबे सफर होने पर, स्वयं रोगी हो जाने पर, तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न होने पर, दशा में स्नान आदि पवित्रता की सुविधा नहीं रहती है, ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते हुए किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है। उसका कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। आप रास्ते में या किसी की रोगी की सेवा कर रहे हैं या आप खुद बीमार आ रही हैं तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, वो भी माना जाएगा आपका। अगला 20वां नियम है, साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुण सदा सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अच्छा सच बोल लूं मैं एक बार, लेकिन मजबूरी हो जाती कभी कभी कि जैसे कि अब आपको, अब मान लीजिए अम्मा हैं या देवखड़ा वाली हैं, पंडितानी हैं, ये कोई अनुष्ठान कर रही हैं, है ना, तो फिर अनुष्ठान काल में प्रयास करना चाहिए कि अपने हाथ की बनाई रोटी खाएं, अगर घर में झगड़ा ना हो तो। झगड़ा माने अभी उल्टी दिमाग की बहू आवे तो वो कहे साहब के मेरे हाथन में ऐसा का जहर घुस घुस घुर गए, न्यारी पूजा पाठ भाई है रही हो तो ठीक है, 9 दिन का तो रोज बना रोज खाओ, मैं आज के बनाऊंगी और नहीं तो समस्या फंस जाएगी। बड़े प्यार से समझा देना बेटा कि हमारा अनुष्ठान चल रहा है, गुरु जी का आदेश है कि अनुष्ठान काल में किसी दूसरे की सेवा नहीं लेते, ऐसे कहना। क्या दूसरे की सेवा नहीं लेते, अपने हाथों से ही बनाते खाते हैं, इसलिए बेटा हम इन 9 दिन अपने हाथ से बनाकर रोटी खाएंगे। क्यों बता रहा हूं मैं, अब सुन लो इस बात को। तुम्हारी मनोदशा में और तुम्हारी बहू या एक युवा महिला की मनोदशा में जमीन आसमान का अंतर होता है और ये अन्न में बड़ी आसानी से प्रवेश हो जाता है, इसलिए ऐसी अवस्था में बचने का प्रयास करना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए पकवान, मिष्ठान, है ना, और बासी दुर्गंध युक्त मांस, नशीले अभक्ष्य पदार्थ, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। व्यवहार जितना भी प्राकृतिक धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रहे उतना उत्तम है। फैशन परस्त, रात्रि में अधिक
जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग आदि देखना और निंदा, हैं, छिद्रन्वेषण, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर, जितने भी इनसे जितना भी बचा जा सके उतना बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 22वां है, यूं तो ब्रह्मचर्य सदा ही उत्तम है, पर अनुष्ठान काल में 40 दिन उसमें विशेष आवश्यक है कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य का मतलब यही नहीं है कि नए उम्र के हैं साहब तो पवित्र हैं, हम सब ब्रह्मचर्य धारण करें। ब्रह्मचर्य मतलब ये है कि व्यर्थ हमारी किसी भी इंद्रिय को स्पर्श ना करे। दो देखने योग्य नहीं है उसे हम ना देखें, सुनने योग्य नहीं है उसे हम ना सुने, खाने योग्य नहीं उसे हम ना खाएं। ये ब्रह्मचर्य में सब आता है ना। तो अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है जो इस प्रकार हैं। ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल ना कटवाएं, ठोड़ी के बाल अपने हाथ से बनावें, चारपाई पे ना सोवें, तख्त या जमीन पर सोवें, उन दिनों अधिक दूर नंगे पैर ना फिरें, है ना। चमड़े के जूते के स्थान पर लकड़ी की खड़ाऊं या कपड़े के जूते पहने। इन दिनों एक समय आहार या एक समय फलाहार लेना चाहिए। अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों को स्पर्श कम से कम करने चाहिए, यानी कि हर एक ना पैर छूना या हाथ से स्पर्श करना या दूसरे के वस्त्र पहनना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपना काम अपने हाथों करना चाहिए। किसी जानवर की सवारी है, तांगा है, घोड़ा चलाने वाला है, उसको आप प्रयास करें उस पर ना बैठें, है ना। एकांत में जप करते समय माला खुले रूप से जपनी चाहिए और जहां लोगों की दृष्टि पड़ती हो तो उसे फिर गौमुखी में डालकर जपना चाहिए। समझ में आ गई? अब कुछ लोग ऐसा होता है कि घर में भी जपते हैं तो गौमुखी में जपते हैं, आदत बन गई है। जबकि गौमुखी एक उपचार है कि जैसे आप सामूहिक जगह पर बैठे हैं तो फिर आप गौमुखी में आप उसे डाल लीजिए, घर में तो कोई समस्या नहीं है। साधना के उपरांत पूजा के बचे हुए अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यूं ही जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। पैरों तले इसको नहीं आना चाहिए। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर के आसपास या किसी खेत में विसर्जित कर देना चाहिए। 26वां नियम है, वेद युक्त रीति से यौगिक दक्षिण मार्गी क्रियाओं में अनेक तांत्रिक वाम मार्गी क्रियाओं में अंतर है। योग मार्ग सरल विधियों इस पुस्तक में लिखी हुई उनमें से कोई विशेष कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गल, मुद्रा, अंग न्यास, कर्मकांड तांत्रिक साधनाओं के लिए उस पुस्तक के आधार पर साधना करने वालों को उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो लोग देखा होगा सन्यासी आदि होते हैं, वो 24 मुद्राएं होती हैं गायत्री की, इसमें दी गई हैं, ठीक है। उन मुद्राओं को करते हैं और मंत्र कीलित का गायत्री कीलित का एक मंत्र है, उसको भी बोलते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, इन सब चीजों की तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम साधारण गुरु और गायत्री का आह्वान कर कर जाप कर सकते हो। गायत्री का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों द्विजियों को है। वर्ण जन्म से भी होते हैं और गुण कर्म स्वभाव से भी होते हैं। आजकल जन्म से जातियों में बड़ी गड़बड़ हो गई है। कई उच्च वर्ण समय के फेर से नीच वर्ण में गिर जाने वाले और कोई नीच वंश उच्च कहलाते हैं। जहां अधिकार के संबंध में कुछ गड़बड़ियां ही आशंका हो, वहां अपनी स्थिति के बारे में शांति कुंज या किसी विवेक युक्त व्यक्ति से परामर्श कर लेना चाहिए, है ना। वेद मंत्रों का स्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथावत स्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे और होठ हिलते रहें, पर पास बैठे दूसरे व्यक्ति तक स्पष्ट मंत्र ध्वनि पहुंचनी नहीं चाहिए, है ना। जब आप अनुष्ठान काल में साधना की अनेक विधियां हैं, अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो
कुछ ना कुछ मीन मेख निकाल कर संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। एक बात है ना कि साहब अपना मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, अपनी साधना की पद्धति किसी को बता देना नहीं चाहिए, तो लोगों को ये नहीं मालूम है कि क्यों नहीं बतानी चाहिए। अरे साहब वो मना किया हमारे गुरुजी ने कि बताना मत किसी को, तो वो गुरुदेव कह रहे हैं कि बताने में कोई दोष नहीं है, लेकिन आज के समय में क्या है, तुम कुछ भी बता दो, सामने वाले से ज्यादा बुद्धिमान तुम नहीं हो, तो तुम जो बताओगे उसमें क्या निकालेगा वो, मीन मेख निकालेगा, कोई ना कोई अलग बताएगा, तुमने ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत करती हो तुम, और ये सब सुनकर क्या होगा, तुम्हारे मन में खिन्नता पैदा होगी। इसलिए अपनी साधना पद्धतियों को, अपने तरीकों को सामने वाले को बताने की आवश्यकता नहीं है, जब तक वो खुद ना करना चाहे। यदि वो खुद करना चाहता है तो अवश्य बता दीजिए, और केवल ये जिज्ञासावश पूछ रहा है तो कह दी नहीं, ये सब बताने योग्य नहीं है। तो गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है, यह कभी निष्फल नहीं होती है, उल्टा परिणाम भी नहीं होता, भूल हो जाने पर अनिष्ट की आशंका नहीं है, इसलिए निर्भय होकर प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अविद्या पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री मंत्र में यह बात नहीं है, वह सर्व सुलभ, अत्यंत सुगम, सब प्रकार से सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए, उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। जैसे मिठाई को अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे ना चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों को, कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित ना किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। कि साहब अपने घर में हम तो अकेले अकेले मिठाई रोज खाते हैं, दोनों टाइम 108 रसगुल्ले सुबह खाते हैं, 108 शाम खाते हैं, और किसी दूसरे से कहते नहीं कि भैया तू भी खा ले, यही तो बता रहे हैं वो। तो इस बुराई से बचने के लिए साधक को चाहिए, है ना, कि अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी, परिवार वाले सबको प्रोत्साहित करिए, भैया कि हम जैसे खाते कहते हैं, आप भैया खाना खा लीजिए, तो आप माला करो तो क्या करो, भाई साहब से बोल दो, भाई साहब कभी बार आप भी कर लीजिए कीजिए। क्या कहते हो भाई साहब से, सुन रहे हो जी, क्या नाम लेते हो, ए जी ओ जी कुछ तो कहती होंगी, हाँ ऐसे ही, कैसा कह रहे हो, आप भी कर लीजिए कीजिए, कि हमसे क्यों कह रही हो, कि आज हम सुन के आए हैं, गुरुदेव ने कहा है ये गायत्री मंत्र बहुत बड़ी मिठाई है। कोई नहीं, उन्हें करने दीजिए, हाँ ठीक है, वो जो करें उन्हें करने दीजिए, हाँ वो जो करें, लेकिन गायत्री मंत्र जब आप करने बैठे तो उन्हें निमंत्रण जरूर दे दिया करो। क्या जी, हाँ हाँ, तो कोई बात समझ में ना आती हो तो संदेह हो तो जवाबी पत्र भेजकर शांति कुंज से संपर्क कर सकते हैं। माला जपते समय सुमेरु, जो आप सब जानते हैं, उसको ऊपर होकर निकालना नहीं है, उस माला को पलट देना है। अपनी पूजा सामग्री ऐसी रखनी चाहिए जिसे अन्य लोग कम से कम स्पर्श करें। अपनी माला का प्रयोग आप ही करें, अपने आसन का प्रयोग आप ही करें, है ना। इस तरह सबको बांटते फिरे ना, क्योंकि सबके अंदर ऊर्जाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इस तरह से गायत्री मंत्र जपने के, गायत्री अनुष्ठान काल में ये 33 नियम हैं। कितने साहब, 33 नियम जो हमने आज आपको बताए हैं। और जहां तक है इसमें पहले से आप कुछ जानते होंगे, कुछ मंत्र आप, कुछ चीजें आपको नई मालूम पड़ी होंगी। तो इस तरह से 9 दुर्गाओं से पहले ये कहते हैं ना, अनुष्ठान करने का कोर्स, क्या जी, कल बताया गुरुदेव का कि साहब गुरुदेव का 9 दुर्गाओं की उसको क्या कहते हैं, कि कबू आपने देवताओं को क्या समझ रखा है, कबूतर समझ रखा है, देवियों को तुमने मछली समझ रखा है ना, और तुम हाँ देवताओं की जेब काटने चक्कर में घूमते हो, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो शिव जी को, और तुलसी विष्णु भगवान को, कि सबको रिश्वत दे दे के अपने काम पूरा कराना चाहते हो। ऐसे में भगवान क्या कल बताया था ना, तो आज बताए उनको 33 नियम कौन से हैं आप जो जाप करते हैं उसके। आज के लिए बस इतना ही। सभी परिजनों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।